क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है भाई, देखिए the income of A is 60% less than that of B and the expenditure of A is equal to 60% of B's expenditure. If A's income is equal to 70% of B's expenditure, what is the ratio of the saving of A and B? काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि A की आय B की तुलना में 60% कम है। तो सबसे पहले हम इनकी आय का अनुपात बना लेते हैं, ठीक है। और A का व्यय B के व्यय के 60% के बराबर है। मतलब A का जो व्यय है, A जितना खर्च करता है वो B के व्यय के 60% के बराबर है, ठीक है। मतलब B जितना खर्च करता है उसका 60% A खर्च करता है। तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि A की आय B की तुलना में 60% कम है। तो सबसे पहले हमने B की आय मान ली। चलिए हमने B की आय मान ली कितनी है, तो हमने बोला कि B की आय 100 है। अब 60% A की आय कम है तो A की आय कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो इनके अगर इनकम का रेशियो आप बनाते हैं, इनके आप इनकम का रेशियो बनाते हैं यानी कि आय का अनुपात बनाते हैं, आय का अनुपात बनाते हैं तो क्या बनेगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी कि A की आय और B की आय का अनुपात 2:5 है। अब इन्होंने बोला कि A का व्यय B के व्यय के 60% के बराबर है। तो यहाँ पर इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो और बना लेते हैं, यहाँ पर इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो बना लेते हैं यानी कि व्यय का अनुपात बना लेते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला कि A का व्यय B के व्यय के 60% के बराबर है। तो फिर से आप B का व्यय कितना मान लीजिए, 100 मान लीजिए। तो इसका A का व्यय कितना है, B के व्यय के 60% के बराबर है। तो इनके व्यय का अनुपात निकल आएगा 0 से 0 कैंसिल, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, इनके व्यय का अनुपात आ गया। अब इन्होंने बोला है कि A की आय B के व्यय के 70% के बराबर है। A की जो आय है वो B के व्यय के 70% के बराबर है। तो A और B की बचत का अनुपात आपको बताना है कि A और B की बचत क्या है। तो देखिए यहाँ से हम कैसे निकालेंगे चीज को। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से आय जो है इसमें थोड़ा सा x लगाएंगे, ट्रेडिशनली जाएंगे। तो A की आय 2x हो गई और B की आय कितनी हो गई, 5x हो गई। अब A के व्यय की बात करें तो A का व्यय आपका 3y हो गया और B का व्यय जो है वो 5y हो गया। अब इनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाते हैं, इनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जाते हैं। उन्होंने बोला यदि A की आय B के व्यय के 70% के बराबर है, B का व्यय कितना है 5y और A की आय कितनी है 2x। तो बोले A की जो आय है यानी कि A की जो आय है 2x वो B के व्यय यानी कि 5y के 70% के बराबर है। तो यहाँ पर इसका 70% निकाल दीजिए तो ये दोनों कैसे आ जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से काम क्या होगा, यहाँ से x और y का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से काम क्या होगा, यहाँ से आपको x और y का रेशियो मिल जाएगा। तो x के बटे में क्या ला दीजिए, y ला दीजिए। तो ये 5 × 70% का साइन हटाएंगे तो बटे में 100 और बटे में साथ ही क्या आ जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 1 2 बार कैंसिल, तो कितना आ गया 7 बटे में कितना 4। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी आपके लिए। तो आप कहेंगे सर यहाँ से 7 के मान लीजिए और y की वैल्यू आप 4 के मान लीजिए। नहीं भी मानेंगे तो भी काम चल जाएगा कि केवल डायरेक्ट अगर x की वैल्यू आप 7 मान लेते y की वैल्यू 4 तो भी काम चल जाएगा, लेकिन हम ये मान भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि A और B की बचत का अनुपात क्या है। तो A और B की बचत कैसे निकलेगी, तो सबसे पहले देखिए आप x का मान रखिए किसमें, यहाँ पर। तो A की आय कितनी हो गई, तो 7, x का मान रखेंगे तो A की आय हो गई आपकी 7 दूनी 14 के, ठीक है। और फिर देखिए B की आय कितनी हो गई, तो यहाँ पर x का मान रखेंगे तो 7 × 35 के। तो ये A और B की आय आ गई। अब A और B की अगर बेटा आय आ गई तो हमें क्या निकालना है, उनकी बचत निकालनी। तो बचत के लिए पहले हमें व्यय निकालना पड़ेगा। तो y का मान 4 रखेंगे तो 4 दिया 12 के, 4 रखेंगे तो 4 पंचे 20 के। तो देखिए B की व्यय और A का व्यय हमारे पास है, B की आय और A की आय हमारे पास है। तो इनकी बचतें भी हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो इनकी बचत कैसे निकालेंगे, अगर हम बचत की बात करें, अगर हम इन दोनों की बचत की बात करें तो देखिए A की बचत क्या होगी, तो आप कहेंगे A की आय 14 है और वो खर्चा कितना है 12 है, तो वो बचाता कितना है, तो आप कहेंगे सर 2, ठीक है।
14 उसकी आय है और उसमें से 12 वो क्या करता है, खर्च करता है, तो बचाता कितना है, 2। इसी प्रकार आप देखिए कि बी की जो आय है वो 35 है, वो खर्च कितना करता है, 20। तो 35 के में से 20 के खर्च करता है, तो बी कितना बचाता है, तो आप कहेंगे सर 15 के। इनकी बचत का अनुपात बताना है, यानी कि ए अनुपात बी बनाना है, इनकी बचत का अनुपात 2 के अनुपात कितना हो जाएगा, 15 के। देखिए हमने बोला था कि नहीं भी लगाएंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि कट गया, तो 2 अनुपात 15 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 अनुपात 15 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन में दिया है 2 अनुपात 15, तो ऑप्शन डी में दिया है। इस प्रकार ऑप्शन डी बेटा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो गया आपका आंसर। आई वो बात आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 22, तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 740 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% and X% it is sold for rupees 566.10. What is the value of X? क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 740 रुपए है, 2 सतत छूटों यानी कि 15% और X% के बाद यह 566 रुपए 10 पैसे में बेच दी जाती है, तो X का मान बताइए क्या है। तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने देखिए। सबसे पहले हम बात करें तो MRP आपको दिया है, MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 740 रुपए दिया है। इस 440 पर 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं। पहला डिस्काउंट दिया जाता है 15% का, फिर 15% डिस्काउंट के बाद जो भी इसकी कीमत आएगी उस पर दूसरा डिस्काउंट दिया जाएगा, वो दिया जाता है X% का, और उसके बाद फाइनली इसको कितने में, तो ये आपको बोल रहे हैं कि 566.10 पे बेच दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 770 में आपने 15% का डिस्काउंट दिया है, यानी कि इसके 85% में आपने बेचा होगा इसको। उसके 85% मतलब 700% अपने आप में 100%। अब उस पर अगर आप क्या कर रहे हैं, 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई आप उसकी कीमत के 85% में उसको बेच रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 740 इंटू 85 बटे में कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से ये 2 बार कैंसिल, 5 से ये 17 बार कैंसिल, 2 से ये 2 3 6 2 7 14 37 बार। तो आपको 37 इंटू क्या करना है, 17 करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। कैसे मल्टीप्लाई करें, तो 17 7 कितना होता है, 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, 17 7 119, 119 का 9 हाथ में कितना आ जाएगा, 11। 17 की 51 और 11 कितना हो जाएगा, तो 52 कितना हो गया, 62, यानी कि 629। आपने पहला डिस्काउंट दिया तो उसके बाद ये 629 रुपए में बिकती, लेकिन आपने कितने में बेचा, 560 में। तो आपको भी ये देखना है 560 नहीं 566.10 पैसे में। ठीक है, कभी कभार बोलने में अगर मिसप्रिंट गलती हो जाए तो ध्यान रखना बेटा बच्चों, हो जाता है कभी कभार। ठीक है, 629 वाली चीज को आप 566 रुपए 10 पैसे में बेच रहे हैं, तो अब आपने यहाँ पर कितने रुपए का डिस्काउंट दिया 629 पर, तो आप देख लीजिए आपने 629 वाली चीज को 566.10 में बेचा। तो भाई इसको क्या करेंगे, 0 10 में से 1 जाएगा, तो आप कहेंगे सर नहीं। अब भाई क्या कितना हो जाएगा, ये 7, तो ये 9 में से 7 जाएगा तो 2, और ये कितना हो जाएगा भाई आपका 12 में से 6 जाएगा तो 6। यानी कि आपने जो यहाँ पर डिस्काउंट दिया वो कितने का दिया, 62.90 का डिस्काउंट दिया। तो जो 62.90 का डिस्काउंट मिला वो किस पर मिला, 629 पर। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जो 62.90 है वो 629 का कितना परसेंट है, और वही परसेंट एक्स के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर 629 पर X% डिस्काउंट दिया गया, तभी तो ये क्या मिला आपका 566.10 मिला। यानी कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे कि 629 का X% माइनस कर देते, यानी कि 100 में से क्या माइनस कर देते, X% माइनस कर देते, X% नहीं 1 में से माइनस कर देते, 100 नहीं लेते इसको। तो अगर आप 100 ले रहे तो 1 में भी 100 लेना पड़ेगा, तो आप इसको ऐसे ले लेते। ठीक है, इसको आप कैसे ले लेते, 1 माइनस करके ले लेते कि इसमें से कितना कर दिया आपने, 100 में से माइनस कर दिया। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 100 में से इसका X% निकाल के माइनस कर दिया, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर, 566.10 के बराबर। लेकिन अपन क्या करते हैं, ऐसे नहीं करते, अपन
थोड़ा सा ग्रो करना है, आपने ये देखना है कि 629 की चीज को 566.10 में बेच रहे हैं तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया आपने? 62.90 का डिस्काउंट दिया। अब ये डिस्काउंट आपने कितना दिया भाई? 629 पर दिया, तो कितना परसेंट का डिस्काउंट बनेगा ये? तो आप कहेंगे सर बहुत इजी है ये तो। ये क्यों इजी है? क्योंकि 62.90 का डिस्काउंट आप किस पर दे रहे हैं? 629 पर। तो ये कितना परसेंट है इसका? तो परसेंट का साइन डाल देंगे भाई, परसेंट का साइन लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट से ये 2 जीरो कैंसिल। अब देखिए 629 से पूरा 629 कट जाएगा तो ये बचेगा केवल 10, यानी कि आपको 10% का डिस्काउंट दिया, तो जो x की वैल्यू वो कितनी है? 10% के बराबर है। यही आपका आंसर हो गया। यही आपका क्या है? आंसर हो गया। किस ऑप्शन में दिया आपको? तो ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी आपका बेटा आंसर हो गया। आई होप बात आपको क्लियर होगी कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाओगे। पहला डिस्काउंट आपको 15% दिया, तो इसका 15% निकालकर आप माइनस करेंगे, यानी कि 85% निकालेंगे। फिर आप देखेंगे कि इस वैल्यू और इस वैल्यू के बीच में कितना डिफरेंस है, यानी कि 629 पर 62.90 का आपने डिस्काउंट दिया, तो 62.90 629 का कितना परसेंट है? 10% है, यानी कि x की वैल्यू कितनी है? 10% के बराबर। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ट्राइंगल PQR, एंगल Q is equal to 85 डिग्री एंड एंगल R is equal to 60. Points S and T are on the side PQ and SPR respectively such that angle SPR is equal to 95 degree and the ratio of the QR and ST is 9:5. If PQ is equal to 21.6 centimeter then the length of PT is, बोलना है भाई किसी त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 85 डिग्री है, कोण R बराबर 65 डिग्री है, बिंदु S और T क्रमशः PQ और PR पर स्थित हैं, जहां SPR 95 डिग्री है तथा QR और ST का अनुपात 5 है। यदि PQ बराबर 21.6 सेंटीमीटर हो तो PT की लंबाई क्या होगी आपको बतानी है। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ के हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि भाई इसमें किस तरीके का ट्राइंगल बनेगा। तो ट्राइंगल की अगर बात करें तो उन्होंने बोला एक ट्राइंगल है PQR, तो सबसे पहले तो आप PQR एक ट्राइंगल बना लीजिए। तो PQR हमने एक ट्राइंगल बना लिया। अब इस पे इन्होंने क्या क्या बोला है तो देखिए, सबसे पहले बात करें कि इन्होंने बोला क्या क्या है। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पर Q की वैल्यू 85 डिग्री है, ये एंगल आपको कितना दिया? 85 डिग्री। R की वैल्यू कितनी है? तो ये 65 डिग्री। ठीक है, बिंदु S और T क्रमशः PQ और PR पर, तो PQ और PR पर S और T बिंदु पॉइंट है, तो यहाँ S हो गया और यहाँ कहीं आपका T हो गया। S और T आपके कोई कॉन्टेक्ट नहीं पता है, है तो मैं तो सामने सामने बना दिए। ठीक है, इन्होंने बोला कि बिंदु S तथा T क्रमशः PQ और PR पर स्थित है, जहां SPR यानी कि SPR ये वाला जो एंगल है वो 95 है, तो इसको 90 से मत बनने देना, 90 से ज्यादा ही बनना। देखिए STR, ये देखिए 90 से ज्यादा बनेगा ये, क्योंकि 90 होता तो बिल्कुल इधर आता थोड़ा सा, तो 90 से ज्यादा ये 95 डिग्री आपको दिया। ये कितना दिया? 95 डिग्री। तथा एंगल नहीं है, उसके बाद STR का QR और ST का अनुपात, QR और ST का अनुपात, ये QR है और ये ST है, तो QR और ST का अनुपात आपको कितना दिया है? तो ये आपको 9:5 का रेशियो दिया है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि QR की वैल्यू यदि 9 है तो ST की वैल्यू कितनी है आपकी? 5 है। क्लियर होगी बात? यदि फिर हम एंगल बोल रहे हैं यहाँ पर साइड में PQ, साइड PQ की वैल्यू 21.6 है, ये आपको PQ, ये वाली साइड आपको कितनी दी है? तो ये वाली साइड आपको दी है 21.6 सेंटीमीटर, तो ये साइड आपको दी है 21.6 सेंटीमीटर। तो PT की लंबाई आपको बतानी है कि इस PT की लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई आपको याद करनी है कि इस PT की लंबाई कितनी है। देखो अब हम क्या करेंगे, हमें PT की लंबाई अगर क्या बतानी कितनी है, तो हम देखो यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे सिमिलरिटी।
कैसे इस्तेमाल करेंगे तो अब आप देखिए कि यहाँ पर ट्राइंगल में बात करें सबसे पहले त्रिभुज में, इन ट्राइंगल पी क्यू आर में अगर हम बात करें तो देखिए ये वाला कोण 85 और ये 65, तो कितना हो गया 90 150, ये 90 हो जाएगा, 60 150, तो ये कितना बचा, तो आप कहेंगे सर ये 30 डिग्री बचा, तो ये एंगल हमने 30 निकाल दिया। तो अब हमने क्या किया, ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल पी कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अब आप देखिए कि यदि ये वाला एंगल 95 है तो पूरी एक रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आप कहेंगे सर पूरी एक जो रेखा होती है वो 180 डिग्री का कोण बनाती है, तो 95 में 5 जोड़िए तो 100 हो जाएगा, तो ये कितना बचा 85, तो ये वाला एंगल कितना बचा, इतना, ये 85 बचा, ये एंगल कितना बचा 85 बचा। अब ये एंगल 85 बचा और ये 30 है, तो आप देखिए जब ये 85 था और ये 30 था तो ये 65 है, तो अगर ये 85 और ये 30 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो ये 65 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 65 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 65 डिग्री हो जाएगा। तो आप देखिए दो ट्राइंगल सिमिलर हो रहे हैं क्योंकि आपने 3 एंगल बराबर दिखा दिए। तो अगर हम ट्राइंगल में बात करें, देखिए कैसे, किन किन ट्राइंगल में, तो पीएसटी ट्राइंगल में हम दो ट्राइंगल यहाँ पर ले रहे हैं, तो वो ट्राइंगल को आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा उन पर। तो देखिए सबसे पहले आप बहुत ध्यान से देखना है चीज को, ट्राइंगल हम कौन सा ले रहे हैं, एक तो पी एस टी ले रहे हैं, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, पी एस टी एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं पी आर क्यू, ट्राइंगल पी आर क्यू। तो दो ट्राइंगल लिए हैं, एक तो ट्राइंगल लिया कौन सा पीएसटी और एक ट्राइंगल लिया पीआर। अब इन दोनों ट्राइंगलों में थोड़ा सा आप देखिए, इन दोनों ट्राइंगलों में आप थोड़ा सा देखिए, बहुत गौर से देखिए कि एक कोण 85, एक कोण 85, बड़े वाले ट्राइंगल का कोण क्यू और छोटे वाले ट्राइंगल का कोण टी आपस में बराबर है। इसी प्रकार बड़े वाले ट्राइंगल का कोण आर और छोटे वाले ट्राइंगल का कोण एस ये आपस में बराबर है, और कोण पी दोनों में कॉमन है, तो तीनों कोण बराबर हो गए कि नहीं। अगर ये तीनों कोण बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं वाई ट्रिपल ए ये क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल पी एस टी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी आर क्यू के। अब अगर ये सिमिलर हो गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, बराबर, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। अब करस्पॉन्डिंग साइड से क्या मतलब है बेटा, तो करस्पॉन्डिंग साइड मतलब 85 के सामने कौन सी साइड है, पीएस, और यहाँ 85 के सामने कौन सी साइड है, तो पीआर, तो इनका जो अनुपात होगा वो कैसा होगा, बराबर। लेकिन हमें देखना वो चीजें जो हमें दी गई है, देखिए हमें क्या दिया है, एस टी दिया है, तो एस टी 30 के सामने की साइड है और यहाँ पर 30 के सामने की साइड क्या है, क्यू आर, और साथ ही हमें निकालना क्या है, पीटी, और पीटी के 65 के सामने की साइड और यहाँ पर 65 के सामने की साइड कौन सी है, पी। तो अब यहाँ पर बोलेंगे कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, बराबर होता है। तो हम यहाँ पर देखो 65 के सामने की भुजा ले रहे हैं सबसे पहले, तो हम कहेंगे 65 के सामने की भुजा कौन सी है, तो आप कहेंगे सर पी। तो पी क्यू का अनुपात किससे, तो आप कहेंगे 65 के सामने है पीटी, पी क्यू का अनुपात पीटी से बराबर होगा 30 के सामने की भुजा, बड़े वाले की ली थी पहले हमने 65, तो अब बड़े वाले त्रिभुज में 30 के सामने की भुजा क्या है, क्यू आर, तो आप कहेंगे कि सर क्यू आर का अनुपात किससे, एस टी से, कैसा होगा, बराबर। मतलब जो अनुपात इन दोनों भुजाओं का होगा, यानी कि पी क्यू और पी टी का होगा, वही अनुपात क्यू आर और एस टी का भी होगा। तो देखिए यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 21.6 है। पीटी की वैल्यू कितनी है भाई, ये तो हमें फाइंड ही करना है, पीटी तो हमें फाइंड ही करना है, क्वेश्चन मार्क लगाए फिर पीटी की लंबाई बताइए, तो ये तो हमें फाइंड ही करना है। अब हम बात करते हैं किसकी, क्यूआर। तो क्यूआर आपको कितना दिया है, तो क्यूआर आपको दिया है 9 अनुपात में, क्योंकि आपको ये अनुपात तो दिया है, क्यूआर और एसटी का अनुपात कितना है, 9 अनुपात 5, तो यहाँ पर रख दीजिए। दशमलव आप हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 10, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 2 से ही कटेगा, 2 एकम 2, भागनष्ट 0, 2 8 16, ठीक है, 9 से ये कट जाएगा तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो यहाँ 1 बचेगा। तो आपकी पीटी की वैल्यू कितनी आ गई, पीटी की वैल्यू आ गई 12। अब किसमें दी थी, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर है, यानी कि पीटी की वैल्यू कितनी निकल आई, 12 किस ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इस प्रकार आपका
क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो गया। क्लियर है बात? चलो तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि भाई क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 इसमें लिखा है 30x² माइनस 15x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 25x² प्लस 36x² की पावर माइनस 1। यहाँ पर लिखा हुआ है दी 30x² माइनस 15x प्लस 1 बराबर 0 है, तो 25x² प्लस 36x² की पावर माइनस 1 का मान ज्ञात करें। तो देखिए किस तरीके से मान ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं तो ये जो निकालना है वो वैल्यू क्या है। तो 25x² प्लस 36x² की पावर माइनस 1। माइनस 1 का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है भाई। 25x² अपॉन 1/36x², इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, अब कैसे फाइंड करेंगे? तो जो गिवन है उसके माध्यम से हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो दिया क्या है आपको? तो दिया है आपको 30x² माइनस 15x प्लस 1 इक्वल टू में क्या है 0। अभी हम 15x को कहाँ ले जा रहे हैं? उस तरफ ले जा रहे हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 30x² प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15x हो जाएगा। इस पूरी इक्वेशन को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं भाई? तो इस पूरी इक्वेशन को हम x से डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले तो x से भी कर दीजिए, साथ में 6 से भी कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर x के साथ में क्या चाहिए? 5 चाहिए। तो 5 का स्क्वायर 25x² बनेगा। तो हम पूरी इक्वेशन को इससे 6x से डिवाइड कर रहे हैं। तो 6x से इधर डिवाइड कर दीजिए, 6x से इधर डिवाइड कर दीजिए, 6x से इधर डिवाइड कर दीजिए। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x से स्क्वायर कैंसिल, 6 से ये 5 बार कैंसिल, और आपका ये x से x कैंसिल, 3 से ये 2 बार कैंसिल, 3 से ये 5 बार कैंसिल। तो फाइनली आपका यहाँ पे बचा 5x² प्लस 6x कितना बचा? 6x, और इक्वल टू में कितना हो जाएगा? तो आप कहते हैं इक्वल टू में 5/2 हो जाएगा। अब अगर हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ का तो वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो 5x² प्लस 1/6x² स्क्वायर ऑन बोथ साइड का स्क्वायर कर दीजिए 25/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपको हो जाएगा a² यानी 25x² प्लस b² यानी 1/36 का 36x² प्लस 2। a की वैल्यू कितनी? तो आप कहेंगे सर 5x इंटू b की वैल्यू कितनी? तो आप कहेंगे 1/6x इक्वल टू में कितना? तो 25/4। ठीक है, स्क्वायर करने पर तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिल गया? 25x² प्लस 1/36x²। अब आप देखिए x से x कैंसिल, 2 से ये 3 बार कैंसिल, ये 5 कितना आ गया यहाँ पर? ये आपका 5/3 आ गया। ये उस तरफ ले जाइए, माइनस हो जाएगा 25 अपॉन कितना 4, वैसे माइनस कितना हो गया? 5/3 माइनस हो गया। बस यही माइनस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो माइनस कर दीजिए, एलसीएम लेके कितना आ गया? 12। 4 से 3 बार कटेगा 25 दिया, कितना हो जाएगा? 75। 3 से 4 बार कटेगा 4 में कितना हो जाएगा? 20। तो ऊपर कितना बचा? 55। 55 अपॉन में कितना? 12। तो 55/12 कहीं ऑप्शन में दिया है क्या? बिल्कुल सीधा सीधा ऑप्शन दिया है 55/12, ऑप्शन डी दिया है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो गया? आंसर। ऑप्शन डी क्या हो गया आपका? इस प्रकार आंसर हो गया। आई होप आपको बात समझ में आ गई। सिंपल क्वेश्चन है, जो चीज़ हमें बनानी है, जो दिया है उसके माध्यम से हमने उस चीज़ को बना लिया। हमें देखा कि हमें भाई x का कोफिशिएंट क्या चाहिए? हमें 5 चाहिए, क्योंकि 5x होगा तभी 5x² बनेगा। तो हमने 15x को उस तरफ ले गए और हमने 6x से डिवाइड कर दिया। तो 6×5 होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 5x बन जाएगा। बाकी वैल्यू अपने आप ही बन गई, केवल दोनों तरफ का आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, तो पक्षांतर कर दीजिए, -5/3 कर दीजिए, आंसर आपका 55/12 आ गया। चलिए, आई थिंक ये बात क्लियर है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, यानी कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसमें मिसिंग था, तो वो नेक्स्ट टाइम देखते हैं भाई क्या गलती थी, क्यों मिसिंग हो गया वो क्वेश्चन। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। tan² थीटा माइनस sin² थीटा अपॉन 2 प्लस tan² थीटा प्लस cot² थीटा, इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। और आपके देखिए जितने भी ऑप्शन है वो cos, sec, sin और cosec के फॉर्म में है। यानी कि आपको एक काम करना है कि सबसे पहले आपको tan को किस में कन्वर्ट करना है? sin अपॉन cos में, और cot को cos अपॉन sin में कन्वर्ट करना है। और सीधा सीधा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
नहीं तो आप अगर वैल्यू सेटिस्फाई करा सकते हैं कोई तो वैल्यू सेटिस्फाई करा लीजिए। उस वैल्यू सेटिस्फाई कराने पर आपको फिर ऑप्शन में भी वैल्यू सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। जैसे अगर हम 45 का मान रखते हैं या 0 मान रखते हैं तो tan 0 का मान 0, sin 0 का मान 0, तो 90 रखते हैं तो इनफाइनाइट की वैल्यू आएगी। तो आप 90 और 0 नहीं रख सकते, 45, 30 आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो वैल्यू भी सेटिस्फाई आप करा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वैल्यू सेटिस्फाई कराएं। उससे पहले हम क्या करें कि इसको सॉल्व भी कर लेते हैं डायरेक्ट इस तरीके से। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना है, तो अपॉन में आपको दिया है 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा, ये आपके पास वैल्यू, ठीक है। ये आपके पास क्या दिया है, वैल्यू। तो अब हम क्या करें भाई, सबसे पहले हमने tan को कन्वर्ट किया sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कितना दिया sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके अपॉन में क्या मान लीजिए 1। इस पूरे के अपॉन में आप लिखेंगे तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये अपॉन में क्या हो गया sin स्क्वायर थीटा। अब ऊपर फटाक से एलसीएम ले लीजिए, आपको देखिए sin स्क्वायर थीटा था ये, तो sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए। ऊपर से आप क्या कर लीजिए, sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए। तो आप लोग ऊपर से sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए, तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, cos स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बचेगा, और अपॉन में कितना आएगा, इसमें cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इस पूरे के अपॉन में जब आप एलसीएम लेंगे तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा आएगा, और इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से, और यहाँ sin स्क्वायर थीटा यानी कि sin की पावर 4 थीटा और cos की पावर 4 थीटा हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि आपको हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा, ठीक। और इस पूरे के अपॉन में कितना, तो आप कहेंगे सर ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल, अपॉन के अपॉन की वैल्यू थी। sin स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा तो ये sin की पावर 4 थीटा हो जाएगा, और ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भी sin स्क्वायर थीटा होता है। तो ये sin स्क्वायर थीटा और ये भी sin स्क्वायर थीटा, sin की पावर 4 थीटा, और ये 2 ऊपर जाएगा तो sin की पावर कितनी हो जाएगी, 6। तो ये ऊपर तो आ गया आपका कितना, sin की पावर 6 थीटा, और नीचे आपको समझनी है बात कि आपका कितना लिखा है, ये आपका लिखा है sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, यानी कि ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। तो ये पूरा नीचे क्या हो गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये देखिए ऊपर तो कितना है sin की पावर 6 थीटा, और नीचे कितना बचा आपका, तो यानी कि फाइनली आपका आंसर कितना आया, फाइनली आपका आंसर आया sin की पावर 6 थीटा। क्लियर होगी बात, sin की पावर 6 थीटा, क्योंकि आपका 1 बन जाएगा। अब आपको ये चीज समझनी थी, देखिए इस पूरे को हमने किससे रिप्लेस किया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा, तो ये sin स्क्वायर थीटा, ये sin स्क्वायर थीटा आधार सामान्य गुणा में काफी जुड़ती है, तो sin की पावर 4 थीटा, sin स्क्वायर थीटा नीचे का था ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 पे 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 थीटा। क्लियर, sin की पावर 6 थीटा, ठीक है। तो किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन बी में दिया है, जिस प्रकार ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। आई होप बात क्लियर है, चलिए सारी बातें क्लियर है। तो चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने ऑफिशियल ऐप की। स्टडी अड्डा नाम से बच्चों हमारा ये ऑफिशियल ऐप है। यदि इस ऐप को आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां से इस ऐप को डाउनलोड करें। काफ़ी बेनिफिशियल है यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ यदि आप एकेडमिक एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, तो दोनों पर्पज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे, उनके वीडियो सॉल्यूशन विद PDF मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर्स आपको सारे के सारे जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं अवेलेबल है। स्टडी पैकेज है, अगर आप कोई परचेज करना चाहते हैं पैकेज स्पेशल कोर्स के लिए तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा भी है, सैम्पल पेपर्स भी हैं, प्रश्न बैंक कॉर्नर भी है, NCERT कॉर्नर भी है, ओलंपियाड कॉर्नर भी है, साथ ही साथ आपके पास सभी तरीके के नोट्स भी अवेलेबल है। तो यदि अभी तक आपने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत से गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और इस ऐप को डाउनलोड करें।
आज के 25 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको आई होप अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। तो अगर इस पेपर का सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और यहाँ यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।